मिला टाइम्स में खुश आमदीद। फ़लस्तीन इसराइल जंग को आज 15 दिन पूरे हो गए हैं। 15 दिन मुकम्मल हो जाने के बाद एक तरफ का सबसे ज़्यादा नुकसान है, लेकिन दूसरी तरफ का नुकसान भी कम नहीं हुआ है। हमास के लड़ाकों से जंग लड़ने के बजाय इसराइल की तरफ से लगातार फ़लस्तीन के आम शहरियों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है और अब तक तकरीबन 4000 से ज़्यादा आम फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है, 13000 से ज़ख्मी हैं और लाखों की तादाद में बेघर हो चुके हैं। दूसरी तरफ इसराइल के मरने वालों की तादाद वही 1500 और उनके ज़ख्मियों की तादाद भी 3500 है। 15 दिन की जिद्दोजहद और दुनिया भर के मुतालबे के बाद मिस्र के रफ़ा क्रॉसिंग बॉर्डर को आज खोल दिया गया है, जिसके ज़रिए गज़ा पट्टी में कुछ ट्रक अब दाखिल होने लगे हैं, जिसमें दवाएं हैं या जिसमें अजनास है, गज़ा है, खाने पीने की चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी ईंधन जाने नहीं दिया जा रहा है। एक सवाल हम सब के जहन में यह था कि रफ़ा क्रॉसिंग बॉर्डर जो है वो मिस्र के ज़ेरे कंट्रोल है, वहाँ पर मिस्र की फ़ौज रहती है, फिर मिस्र उस बॉर्डर को क्यों नहीं खोल पा रहा है, वजह क्या है? तो इस बॉर्डर को न खोल पाने की जो बुनियादी वजह थी वो ये कि गज़ा पट्टी में जंग बंदी नहीं रुक रही थी। इजराइल का हमला गज़ा पट्टी पर लगातार जारी था और इसी वजह से कोई भी ट्रक उस बॉर्डर के ज़रिए नहीं दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जंग का ख़तरा था, मारे जाने का ख़तरा था। जब तक अमन नहीं होगा, पीस नहीं होगा, उस वक्त उस बॉर्डर को नहीं खोला जा सकता है। तो इस वजह से मिस्र की बार बार ये मांग हो रही थी कि पहले इजराइल इस बात की यकीन दहानी कराए कि वो हमला नहीं करेगा, वो फ़िज़ा से बमबारी नहीं करेगा, जंगी तैयारों को नहीं भेजेगा, उसके बाद ही गज़ा के रफ़ा क्रॉसिंग बॉर्डर को खोला जा सकता है। चुनांचे अमेरिका की कोशिशों और दुनिया भर के दबाव के बाद रफ़ा क्रॉसिंग बॉर्डर को खोल दिया गया है और इजराइल ने फिलवक्त बमबारी बंद कर रखी है। जिस वक्त ये वीडियो हम बना रहे हैं उस वक्त मिस्र का सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी ने आसपास के ममालिक का एक अहम इजलास भी बुलाया है, जिसको कैरो पीस इजलास कहा जा रहा है। उस इजलास में अरब ममालिक के ज़्यादातर रहनुमाओं ने शिरकत की है। हालांकि हमास का कोई रहनुमा उसमें शरीक नहीं है, न इसराइल का कोई रहनुमा शरीक है। इस इजलास का बुनियादी मकसद यही है कि किसी तरह अमन व सलामती हो और जंगबंदी की कोशिश को यकीनी बनाया जाए, लेकिन इसका ज़्यादातर कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। इस बीच हमास की तरफ से भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और वो खबर यह है कि हमास ने अमेरिका के 2 शहरियों को रिलीज़ कर दिया है, रिहा कर दिया है और कतर की कोशिशों की वजह से मुमकिन हो सका है। हमास रहनुमा का बयान सामने आया कि कतर ने सालसी की कोशिश की और कतर ने कहा कि कुछ कैदियों को रिहा कर दिया जाए। चुनांचे इंसानियत की बुनियाद पर हमास ने 2 अमेरिकी शहरियों को रिलीज़ कर दिया है। हमास ने बाज़ाब्ता उसकी वीडियो जारी की है। अमेरिकी महिला और उसकी बेटी है, इन दोनों को हमास रहनुमा ने रिलीज़ कर दिया है। अब वो इजरायली फोर्सेस की निगरानी में है। हमास ने कहा कि हमने कतर की कोशिशों की वजह से इंसानियत की बुनियाद पर 2 अमेरिकी कैदियों को रिलीज़ कर दिया, जिसको देखा जा सकता है। अमेरिका ने भी उसका एतराफ़ किया है, जो बाइडन ने इस पर खुशी का इजहार किया है और इजराइल में जश्न मनाया जा रहा है जैसे उन्होंने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। इजराइल का कहना है कि हमने लगातार गज़ा पर दबाव बनाया, दिन रात उन पर हमला किया, हमने उनका खाना पीना बंद कर दिया, उनके पानी को बंद कर दिया, ईंधन को बंद कर दिया, हॉस्पिटल को बंद करा दिया, उनको अजाब में जीने पर मजबूर किया, सांसें लेने का हमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। तब मजबूर होकर के हमास ने हमारे 200 यरगमाल और कैदी बनाए गए लोगों में से 2 को रिलीज़ कर दिया है और यह हमारी जीत का दिन है, हमारे लिए खुशी का मौका है और इसी बुनियाद पर इजराइल में जश्न मनाया जा रहा है। अब ज़रा आप भी सोचिए कि इजराइल जिसके साथ अमेरिका खड़ा है, बरतानिया खड़ा है, फ्रांस खड़ा है, जर्मनी खड़ा है, यूनाइटेड नेशन उसके साथ खड़ा है, उसके पास जदीद टेक्नोलॉजी, उसके पास हथियार, उसके पास आर्मी है। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी है जिनके पास अभी कोई अपना मुल्क तक नहीं रह गया है, जिनके पास आर्मी नहीं है, जो एक बंद जेल में गज़ा पट्टी में रहते हैं, जिन पर इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। उन्होंने सिर्फ 2 कैदियों को रिलीज़ कर दिया और उस 2 कैदी को रिलीज़ कराने के लिए इजराइल ने अब तक 4000 फ़लस्तीनियों को मार दिया है, 13000 से ज़्यादा को ज़ख्मी कर दिया है, 14 अस्पतालों पर उसने बमबारी की है। पिछले दिनों उसने एक हॉस्पिटल पर बमबारी करके बैक वक्त 500 से ज़्यादा बेगुनाहों का कत्ल कर दिया। कल रात उसने एक चर्च पर हमला कर दिया और पूरे चर्च को उसने मुनहदिम कर दिया है। लगातार मस्जिदों को उसने मुनहदिम किया है और वो इजराइल जश्न मना रहा है। कितना सब कुछ करके उसने 2 कैदियों को आज़ाद करा लिया, ये हमारी जीत है। तो ये इजराइल की सोच है और अगर यही किसी के जीत का पैमाना हो तो फिर दुनिया सही कह रही है कि इस जंग में सबसे बड़ी जीत फ़लस्तीनियों की हुई है, हमास की हुई है, क्योंकि उन्होंने बग़ैर किसी साजो सामान के, बग़ैर किसी सपोर्ट के, बग़ैर किसी ताकत के 40 किलोमीटर के एरिया में घुसकर
इसराइल को मारा, उनके एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल अपडेट है। दूसरी तरफ इसराइल की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि उसकी फ़ौज गज़ा पट्टी की सरहदों पर आई है, उसके टैंक मौजूद है और लगातार बैक वक्त तीन तरफ से यानी फ़िज़ा से भी, ज़मीन से भी और समुद्री रास्ते के ज़रिए भी इसराइल गज़ा पट्टी पर हमला करेगा और हमास को तबाह बर्बाद कर देगा। हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं इसराइल की आर्मी का वो आए ज़मीन पर और हम उसका मुकाबला करेंगे। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक फ़ोटो शेयर किया है, 3-4 फ़ोटो, जिसमें यह बताया गया है कि अगर ज़मीनी हमला इसराइल की आर्मी करती है तो इसराइल का कितना नुकसान होगा और कितना ज़्यादा ताकत महसूस करेंगे इस जंग को लड़ने में हमास के लड़ाकू। तो कहीं ना कहीं ये डर गज़ा पट्टी के मुजाहिदीन और लड़ाकों से की वजह से सता रहा इसराइल को और इसलिए इसराइल बॉर्डर पर अपनी फ़ौज को लगाकर छोड़ रखा है, वो ज़मीनी हमला नहीं कर पा रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का भी ये बयान सामने आया है कि फ़िलहाल ज़मीनी हमला गज़ा पट्टी पर मुमकिन नहीं है, लेकिन लगातार ये भी सपोर्ट किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि इसराइल ज़रूर गज़ा पट्टी पर ज़मीनी हमला करेगा। दूसरी तरफ ये खबर भी सामने आ गई है कि इसराइल ने मुस्लिम ममालिक से अपने सफ़ीरों को, अपने एहलकारों को, अपने शहरियों को छोड़ देने की अपील की है। लबनान, उर्दून, तुर्की और मुत्तहिदा अरब इमारात या मराकश, जहाँ कहीं भी और ख़ासतौर पर उस खत्ते के जो मुस्लिम ममालिक है वहाँ अगर इसराइल का कोई शहरी है, सफारत खाना है, तो उन तमाम को इसराइल ने फ़ौरी तौर पर उस देश को छोड़ देने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। लबनान के लिए तो सऊदी अरब ने भी एडवाइजरी जारी की थी, अपने शहरियों को छोड़ने के लिए कहा था और अमेरिका ने भी एडवाइजरी जारी की थी। तुर्की के लिए इसराइल ने बहुत पहले एडवाइजरी जारी कर दी थी कि तुर्की में जितने भी इजरायली रहते हैं वो सब तुर्किया को छोड़कर वापस आ जाए। अब इसकी दो सूरत हो सकती है। एक सूरत ये हो सकती है, ये कहा जाए जैसा कि तज्ज़िया-निगार कह रहे हैं कि जंग भड़कने का ख़दशा है, जंग होने का ख़दशा है और मुस्लिम ममालिक एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम ममालिक एक साथ मुत्तहिदा खड़े हैं। तो इस जंग में एक तरफ अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, दूसरी तरफ मुस्लिम ममालिक होंगे जिसमें ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और सभी ममालिक शामिल होंगे। दूसरी वजह यह कही जा रही है कि ईरान अपने तमाम शहरियों को जो दुनिया भर में मौजूद है उनको बुला रहा है, क्योंकि जो इजराइल की फ़ौज है वो फ़ौज कमज़ोर पड़ रही है, इजराइल को शिकस्त नज़र आ रही है। इसलिए इस बहाने इजराइल अपने तमाम शहरियों को वापस बुला रहा है। अमेरिका में या जहाँ कहीं भी इजरायली शहरी है उन सबको इजराइल की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है कि वो इजराइल पहुँचे, आर्मी को ज्वाइन करे। उनकी इस वक्त देश को ज़रूरत है, देश के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरत है और इजराइल को इसलिए भी डर सता रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इजराइल ने गज़ा पट्टी पर ज़मीनी हमला किया तो बहुत यकीनी है कि लबनान की सरहद से हिजबुल्लाह का हमला शुरू हो जाएगा, यमन से हौसी भी हमला कर सकते हैं, शाम की सरहदों से भी हमला कर सकता है और मिस्र की तरफ से भी हमला हो सकता है, क्योंकि मिस्र की फ़ौज ने मशक़ें शुरू कर दी है। बहर अहमर में जहाँ पर अमरीकी बहरी बेड़ा आ गया है, उसी बहर अहमर में तुर्किया ने भी अपनी मशक़ें शुरू कर दी है और तुर्किया का बहरी बेड़ा भी उस बहर अहमर में मौजूद है। तुर्किया ने पिछले दिनों उसकी वीडियो भी जारी कर दी थी। तो इजराइल को बहुत ज़्यादा फ़ौजियों की भी दरकार है। इजराइल की शहरियत के लिए शर्त पहले से सभी जानते हैं कि वहाँ के हर एक शहरी को फ़ौजी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तभी उसको इजराइल की शहरियत या नागरिकता मिलती है। तो ये खित्ता की मौजूदा सूरत हाल है, जंग का इम्कान है, जबकि पूरी दुनिया की कोशिश ये है कि जंग ना हो, क्योंकि जंगों की वजह से खित्ते के हालात ख़राब होंगे, इंसानों का ज़िया होगा। पूरी दुनिया के जो सेकुलर इंसाफ पसंद लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि अमेरिका, बरतानिया और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो यूक्रेन के लिए आंसू बहा रहे हैं, जो हमेशा सलामती और पीस की बात करते हैं, वो गज़ा पट्टी के निहत्ते लोगों पर, बेकसूरों पर, महिलाओं और बच्चों पर इजराइल के हमला की, उसकी बमबारी की सपोर्ट कर रहे हैं, जंग को बढ़ावा दे रहे हैं, जो बेहद ही शर्मनाक, खौफनाक है। और दुनिया ने एक मरतबा फिर अमेरिका का दहशत गर्दाना और खौफनाक चेहरा देख लिया है। इस वीडियो में इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। गज़ा पट्टी, फ़लस्तीन, इजराइल के दरमियान जो वार चल रही है उस पर हमारी अपडेट लगातार जारी है। नीचे ज्वाइन का बटन मौजूद है, उस पर क्लिक करके मेंबरशिप लीजिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।